हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए कनेक्शन बनाइए डिवाइन के साथ में, यूनिवर्स के साथ में। और जो नए आए हैं बनाइए, और पुराने तो बना ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं, बताइए ऑल डिवाइन पावर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके लिए क्या कुछ आ रहा है बताइए, क्या कुछ आ रहा है बताइए, क्या कुछ आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें उनके लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। तो हो गया होगा, मुझे उस वक्त लगा कि अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने मैसेज नहीं ली। ऊपर से जब तक मेरे को नहीं आता है कि ये मैसेज लेना है, पढ़ना है, तब तक मैं नहीं ली। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो सबसे पहले देखते हैं, बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव के लिए है। तो जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए फर्स्ट मैसेजेस क्या है, फर्स्ट मैसेजेस क्या है, फर्स्ट मैसेजेस क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सेकंड मैसेजेस क्या है, सेकंड मैसेजेस क्या है। ओके, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं। ये ऐसी रीडिंग होती है जिसमें खुद पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैसेजेस है, लेकिन देख लेंगे, फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है हर मैसेज को लेते हैं तो, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला मैसेज तो यही आ रहा है। अभी देखते हैं क्या है, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है, कि किस दिशा में है, कैसा है, कितना है। तो चलिए बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। चूज फ्रेंड्स वाइजली, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। तीन तीन कार्ड, तीन कार्ड तो नहीं ले सकती मैं। फिर तीन, क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ये कार्ड जो है मैसेज के साथ आए हैं। मैसेज ये है कि आप लोग पहले कभी कहीं चीटिंग आप लोगों के साथ हुआ। ये पूरे के लिए आ गया, एक के लिए नहीं आया, ये तीनों के लिए ही आ चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ऐसा आया है कि आप लोगों को पास्ट में आप लोगों ने अच्छा खासा धोखा खाया है, कष्ट मिला है, आप लोगों को अपनों से ही कष्ट मिला है। देखिए यहाँ पे है, बहुत निराश, उदास, मायूस हुए हैं आप, अपनों के द्वारा ही ठगे गए हैं। तो क्यों ठगे गए हैं? क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा किसी पे विश्वास किया था। और परेशान मत होइए, जो भी जिनके साथ भी जो किया है वो इस वक्त आपके साथ नहीं है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है। और यहाँ पे कुछ तरह का नेगेटिविटी थी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी यहाँ पे। तो आप किसी के द्वारा चीट हुए थे, कोई आपको धोखा दिया था, राइट। क्यों धोखा दिया था? क्योंकि अपने दिमाग को लगाए बिना आप दोस्त बना लेते हैं, किसी पे भरोसा कर लेते हैं। जो आप किए थे उसका भुगतान आप कर चुके हैं। ठीक है,
आप चाहे रिश्ते में हो चाहे किसी चीज़ में हो, आपके साथ धोखा हुआ है, आप किसी के प्यार में पड़े थे, किसी को बहुत अपना समझते थे, बहुत अपनापन दिया है, लेकिन वहाँ से आपको बार बार रिजेक्शन और इसके साथ में और भी स्पेल वर्क वगैरह था जिसके पीछे आप भागते रहते थे, और वो जो है अपनी तरफ पुल करके आपको बुलाते रहते थे। कब? पास्ट में। ठीक है, ये पास्ट की बातें हो रही है, ये फ्यूचर के कार्ड है, तो मैं पास्ट से भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ आप लोग को। अभी क्या है, अभी जो है प्रेजेंट टेंस में क्या करना है, अभी जो चल रहा है करेंट, यहाँ पे आपको अपने दिमाग को लगाना है, उस नेगेटिविटी के फ्लो में नहीं जाना है, उस नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं रहना है, वहाँ से आपको बाहर निकालना है, और जो गलतियाँ हो गई उसको छोड़ दीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइए और देखिए कि आपके सराउंडिंग में चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे लव वंस हो, पार्टनर्स हो, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, इसको थोड़ा दिमाग लगा के चूज करना है। दिल से रिश्ता नहीं चलता है, दिल से जो है बहुत धोखा खाए हैं। ठीक है, तो धोखा खा चुके हैं और आपने अपने से ज़्यादा उनको प्रायोरिटीज में रखा था। आपके अंदर बहुत सारे पावर हैं, गुण हैं, माता आदि शक्ति आपके पास में है, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा अनदेखा किया। सामने वाले को प्रायोरिटी दी, दूसरे को प्रायोरिटी दी, खुद को प्रायोरिटी आपने नहीं दी है। देख लीजिए, ये जो फेमिनाइन है, फेमिनाइन जो है, ये दोनों हाथ से एक कप इसको दे रही है, और ये जो मास्कुलिन एनर्जी क्या कर रहा है, अपना कप को थामे हुए है और उसका भी कप ले रहा है। अगर वो कायदे से ले रहा है तो अपना देना भी चाहिए, लेकिन एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो ये बेवकूफ़ाना हरकतें इस वक्त प्रेजेंट में आप लोग मत कीजिएगा। जो पास्ट में कर गए अभी वो नहीं करना है। आगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, इन कमिंग डेज में, फ्यूचर में कभी भी ये गलती तो ऐसी चीज़ है कि लाइफ टाइम आपको नहीं दोहराना। दोहराएंगे बोलते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप जो बेइंतहा प्यार दिए हैं उसी का मतलब विश्वास किए हैं, इसीलिए देखिए विश्वास आप किए तो धोखा खाएं। आप धोखा खाएं और 2-3 लोगों से धोखा खा सकते हैं, जिसमें एक लोगों से धोखा जो है आप उनको हमेशा खुशी देते रहे, उनके खुशी का कारण बनते रहे, लेकिन इससे आपने बहुत कुछ लेसन सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अब क्या करना है, फिर से अपने मतलब आपको अपनी वैल्यूएशन करना है, और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना है। अगर आपने अपनी वैल्यूएशन नहीं की थी तो अपनी वैल्यूएशन मतलब अपनी कीमत को समझें। अपने अंदर आपने कभी भी अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को प्रायोरिटीज में नहीं रखा, अपनी वैल्यू नहीं की है, तो इस वक्त आपको अपनी वैल्यू करनी है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। तो अब यहाँ से आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे गड्ढे भरे हैं, धोखा खाए हैं, और उससे बहुत सारे लेसन भी आपको मिले हैं। बहुत मदरली नेचर के हो गए हैं, बहुत स्वीट हो गए हैं, बहुत पेशेंसफुल हो गए हैं, बहुत काम हो गए हैं, लेकिन शक्ति आपको रखना है। अगर ये शक्ति आपको हो सकता है, आप स्पिरिचुअल है, आपको गॉड गिफ्टेड ये आपको शक्तियाँ मिली हुई है, तो ये शक्ति को जानना है, पहचानना है और सही जगह पे जब इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसीलिए आपको इतना धोखा दिया गया है। धोखा खाए हैं, अपनों से धोखा खाए हैं, जिस पे भरोसा किए हैं उससे खाए हैं, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से खाए हैं। तो आगे जो है मैं वो कार्ड नहीं दिखाई आपको, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव कार्ड से मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। वो पास्ट की कार्ड थी, इसीलिए मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और मैसेज भी ऊपर से आ ही चुके थे। तो अभी क्या करना है, जो पावर आ गए, आदिशक्ति माता रानी की पावर आ गए। जो लोग रोए हैं, डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल, है ना, जो लोग रोए हैं अब उनके हंसने के दिन आ रहे हैं, और दूसरे को आप हंसाएंगे भी, अपनी वैल्यू समझेंगे। कार्मिक पर्सन था, एक कार्मिक डीलिंग थी, आप निकल गए, चाहे घर परिवार ऑफिस नियर डियर कहीं भी थे आप। बहुत अब आने वाले समय में दिमाग का जरूर यूज करना। अगर पास्ट में इमोशन अभी प्रेजेंट में भी आपका ऐसा ही लग रहा है, इमोशन आपका ज़्यादा फूट फूट के निकल रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सक्सेस आपके पास है, पावर आपके पास है, पोजीशन आपके पास है। तो इमोशन पे कंट्रोल करें और भावनात्मक ना होएं आप, मतलब इमोशनल ना होएं। इमोशनल से किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ को हम डील नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लॉजिकल होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इमोशनल से जाके जंग नहीं जीत सकते हैं, लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, वहाँ तो इस तरह से, और हर जगह अच्छी बुरी एनर्जी रहती है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जो जैसा है वो आपको उतनी पावर है, समझ है, ज्ञान आ चुका है कि कौन कैसा आपके साथ है। तो प्लीज़ सिचुएशन को कंट्रोल करना है,
दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना और अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए आगे जाइए। डिवाइन ये कह रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्दी कोई खुशियाँ आ रही है, बहुत जल्दी आप 2-3 लोगों के साथ में आप मस्ती करने वाले हैं और मतलब खुशी मनाने वाले हैं, सुख मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं, है ना। देखिए जीत आ रही है, जीत आ रही है। जब कोई जीतता है ना, कोई भी जंग जीतता है तो ही सेलिब्रेशन मनाता है। तो आगे आपकी जीत आ रही है, पावर के साथ आ रही है, पेशेंस के साथ आ रही है, समझदारी के साथ आ रही है। इससे बड़ा और क्या चाहिए। सारा कुल मिला के अगर आता है इसी को अबंडेंस कहते हैं। एक चीज़ आती है तो पैसा आया, ये आया, यहाँ सब मिला के आ रहा है तो क्या आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस इसको लेने की आदत डालिए, सीखने इसमें रहने की आदत डालिए और अकेले रहने की कोशिश ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि जितना काम दूसरों के साथ करना है उतना करिए, बाकी का टाइम जो है परमात्मा के साथ निकालिए, जिस भी धर्म को मानते हैं। तो आपके आने वाले दिन अच्छे होंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि ये हो गया डिवाइन मैसेज है। जब इसके आगे बढ़ते हैं कि आपके पर्सन पार्टनर की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह की थॉट क्या थी, तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ बताइए क्या थी। सुबह सुबह जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो क्या मैसेज थे, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या मैसेजेस थी, बताइए प्लीज़, बताइए प्लीज़, बताइए प्लीज़, बताइए क्या मैसेजेस थी। फर्स्ट मैसेज क्या था गाइड, ये ज़्यादातर नो कांटेक्ट होता है, अभी नहीं पता कि क्या आएगा। तो जो भी आएगा ज़्यादातर लोग देखते ही नो कांटेक्ट वाले हैं, जो लोग जान नहीं पाते हैं, इमोशनली नहीं अटैच्ड होते हैं, तो जानना चाहते हैं कि वो मेरे बारे में सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं कि सुबह में आपके बारे में क्या सोच रहे थे, फर्स्ट थॉट उनकी क्या थी और क्या कुल मिला के थी। तो अगर आपके लाइफ में उस थॉट से मैच नहीं करता है तो आप ये सोच लीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए परमात्मा को, भगवान को, और कुछ लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के लिए सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे थे। ओके ओके ओके, तो जो आपके पर्सन थे वो थोड़े ग्रीडी थे, थोड़े क्या ठीक ठाक ग्रीडी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लालची। उनको परमात्मा ने उनकी जैसे होता है ना, हम लोग अपनी अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। इस जन्म में, पिछले जन्म में जो लिखे थे इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं, इस जन्म में जो लिखेंगे वो अगले जन्म में भुगतान करेंगे। कई बार इसी जन्म में भी मिल जाता है, कई बार उसका लेखा जोखा अगले जन्म में जाता है, राइट। तो आपके जो पर्सन थे पिछले जन्म में क्या किए थे, आई डोंट नो पास्ट में क्या किए थे, लेकिन बहुत अच्छा कर्माच तो उनके नहीं थे। अगर उनके कर्माच बहुत बुरे भी नहीं थे, थोड़े बहुत तो अच्छे रहे होंगे। उनको अच्छी थोड़ी तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उनको, लेकिन अपने अपॉर्चुनिटीज़ से ज़्यादा जो है ना वो आपको देखते थे, दूसरे को देखते थे। उनकी आदत थी कि अपनी चीज़ों को, मतलब उनको लगता था ये तो मेरा है ही। जैसे उनके पास कोई चीज़ है तो लगता था ये तो मेरा है ही है। अभी वो दूसरे की चीज़ देखेंगे कि मतलब अपने से बड़े लोगों को। अब जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं तो टू व्हीलर वाले को देख रहे हैं, टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो फोर व्हीलर वाले को देख रहे हैं, फोर व्हीलर नॉर्मल में जा रहे हैं तो लग्जरियस के बारे में देख रहे हैं, उसमें जा रहे हैं तो फ्लाइट के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता था, स्पेशली कैरियर के मामले में, पैसे के मामले में। उनको लगता था कि जहाँ वो खड़े हुए सबसे टॉप मोस्ट पे वहीं रहे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है, पैसा, मनी। इस वजह से उनकी थॉट, दिमाग में ये जो चीज़ें थी हमेशा चलती रहती थी, हमेशा चलती रहती थी, है। तो जब जब वो चीज़ें हमेशा चलती रहती थी तो क्या हुआ कि आप उनको प्यार दिए, मान सम्मान दिए, इज्जत दिए, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं ना, कुत्ते को घी खिला दो, पिला दो तो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वही हालत है। अगले को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगला एक अलग ही दुनिया में, अलग ही गुमान में, अलग ही नशा में, अलग ही जगह चलते रहता था और चलती रहती थी। और दूसरे की चीज़ों को देखना, जलना, कुढ़ना, कब मेरे पास ये चीज़ होगा। अगर किसी के पास स्पिरिचुअल पर्सन है तो उतनी ताकत मेरे पास कब हो जाएगी। कोई अच्छा दिख रहा है तो उतना अच्छा मैं कब दिखूंगी। कोई अच्छा पहन के निकल गया, मतलब यूँ सड़ना। अपनी चीज़ों को छोड़ के, आप भी तो कपड़े पहने हो, नंगे नहीं हो ना भाई। लेकिन उनकी आदत है कि ऐसा कब होगा मेरे पास। अब उससे क्या होगा, अब खाना खा लिया, यार ये खा लिया, इतना अच्छा खाना कोई खा रहा है तो यार ये खाना मैं कब खाऊँ। मतलब इस तरह का नेचर यहाँ पे आज की रीडिंग बिल्कुल हट के आई है।
अब उससे क्या होता था कि आपने उनको अपना 100% बेस्ट दिया है, लेकिन उन्होंने आपकी हमेशा हमेशा डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि उनको लगता था कि आप और दो, आप और दो। आप तो मतलब उनके पीछे पीछे घूमने के लिए ही बने हो। आपका तो बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिए थे, आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ईजिली आपको लिए हैं, बहुत ही आपकी बेकदरी किए हैं। इस वक्त वो पर्सन को लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती उनकी आदत की थी, गलती उनकी थॉट की थी, गलती उनकी लाइफ स्टाइल की थी, गलती उनकी सोच की थी। और अब इस वक्त जो है आपके पर्सन आपकी एनर्जी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके पावर को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आपने जो भी उनको प्यार दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दे रहे हैं, और पास्ट में भी दिया है, तो उनको लग रहा है कि आपके साथ आप जैसा कोई नहीं। आप किसी को देते हो तो दिल खोल कर देते हो, और जब खींचते हो तो आप बिल्कुल भी हवा भी आने नहीं देते हो। चलो निकलो, बस बहुत हो गया है ना, हवा आने दो। तो इस टाइप का यहाँ पे आ रहा है। सूर्य जब आते हैं तो सभी जानते हैं कि कितने पावर में सूर्य होते हैं। जब आप उनकी तो शक्ति सबको पता ही है। इस वक्त जो है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको पावर को जान रहे हैं, आपके पावर को पहचान रहे हैं। लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है, आप देते देते थक गए हैं और आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। जब आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, जब आप वॉक अवे कर चुके हैं, जब आप उनके तरफ नहीं देख रहे हैं, चले गए, देते देते थक गए, उन्होंने नहीं लिया, और कितनी आप डिसरिस्पेक्ट कराते, आपको अपनी वैल्यू का पता चला, आप चले गए, तब जाके वो जो है उनको आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। और वो जो है व्यक्ति जो है इस वक्त आपको जाते हुए देख के बहुत सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि काश आप आ जाओ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टक है। क्यों स्टक है? क्योंकि पैसे की दुनिया को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट दिया है, इतना वो दिए हैं कि इस वक्त उनका कैरियर वगैरह भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या आ रहा, आ ही गया वो कार्ड। कैरियर वगैरह अच्छा नहीं चल रहा। जैसे पैसे की मैं बात बोली थी, तो पैसा ही उनके लाइफ में सब कुछ था, मनी। उनको था कि बहुत बड़ा राजा बनना है, बहुत ज़रा ऐसा बनना है, बहुत बड़ा घर, हवेली, मकान, ये वो अला बला सला। वो पहुँच भी गए हैं, लेकिन इस वक्त पहुँच गए थे, बट अभी नहीं है। अभी इस वक्त उनकी चीज़ें जो है थम सी गई है, रुक सी गई है। जहाँ कहीं भी हैं नेगेटिविटी के वाइब्रेशन में आए हैं। देखिए मैं बोली नहीं आए हैं, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, रुक गई है। अभी अच्छा कंडीशन में नहीं है, जैसे मैंने बोली, थे पास्ट में थे। अभी उनको जो भी उनके अगर नेगेटिविटी में लिफ्ट थे, किसी भी तरह का नेगेटिविटी, तो उनको जो है बैक फायर कर रहा है, मार रहा है। वो नेगेटिविटी उनके लिए बोझ बन गया है। अब वो नेगेटिविटी यूनिवर्सल एनर्जी को आपको तरस रहे हैं, आपके प्यार को तरस रहे हैं। आपने जो भी प्यार दिया था, जो भी उन्होंने झूठा प्यार आपको दिखाया था, लवर, फ्रेंड, स्पाउस, हस्बैंड, कुछ भी, देखिए लवर, ओ थैंक यू गॉड। तो यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को वो तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपने जो प्यार दिखाया था, किया था, कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यूनिवर्स ऐसा नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और है कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत नाराज़ हैं उनसे। क्यों नाराज़ है, क्यों गुस्से में है, ये भी देख लेंगे। तो इस तरह का ये कार्ड तो मैंने ऐसे ही ली थी। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, और अभी तक की उनकी थॉट क्या है। तो उनको लग रहा है कि जो आप ऐसे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, और आपके भरोसा का मतलब क्या ही बोले, टुकड़े टुकड़े किए हैं। जो तो देखिए मैरिज में तो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, फिर से रियूनाइटेड चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, फिर से आपके साथ आना जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा दिया है, कष्ट दिया है, और अपने साथ भी कहीं ना कहीं धोखा दिया। इनमेच्योर थे वो, उनको लग रहा है कि वो इस चीज़ों को संभालने के लायक नहीं थे, और उनको एक अच्छा चीज़ मिल गया। जैसे होता है ना, आप किसी राजकुमार को बड़ा राजा का, एक रियासत का राजा बना दे तो क्या हो जाएगा, वो अगर उसको इतना बड़ा पावर दे के वो पगला ही जाएगा। तो आपको देख के मिल के बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट करना, पागल हो जाना, आप उनके पीछे मरते थे तो और भी ज़्यादा। हो सकता है किसी ने कभी उनको इतना प्यार ही ना दिया हो, इतना सम्मान ही ना दिया हो, इतना उनको तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया। इस वक्त जोग्राफिकल आप अपने पर्सन से दूर हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने उस नादानी और बेवकूफ़ी के कारण उनको लग रहा है कि वो इनमेच्योर थे, और आप उनको इस वक्त अपना विश फुलफिलमेंट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। देखिए यही कार्ड लेना चाह रही थी मैं, आ गया कि उन्होंने जो पास्ट में आपको धोखा दिया है, जैसे मैं बोली ना, पास्ट में उन्होंने रिलेशन खराब किया था, आ ही गया।
पास्ट में उन्होंने अपना बन के आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आपके पीठ में खंजर भोंकी है, बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत ये किए हैं, तब आप जाके निकल कर गए हैं। ऐसे निकल कर आप नहीं गए हैं, आपने बहुत कुछ अपना उनको निचोड़ के दे दिए हैं। तो इस वक्त में उनको रियलाइज हो रहा है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा। और आपके पावर का भी एहसास हो रहा है। देखिए आपके पावर का भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो धोखा दिए, कष्ट दिए, उसमें आप निखर कर आ गए। दूर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई स्टेप लेने को नहीं आ रहा है, क्योंकि किस मुंह से स्टेप लेंगे, कहाँ से आएंगे स्टेप लेने के लिए। आप अपने आप में अपने उस तमाम दर्द को अपने काम में आपने झकझोर दिया, शिकायत भी नहीं की है आपने सोचा कि इसको बोलना इस व्यक्ति को, बंदे को, बंदी को अपनी एनर्जी लॉस करने के बराबर है। आपने उस दर्द में ना अपने आप को, अपने आप पे काम किए हैं और स्टार वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो मतलब आप निखर गए हैं और आप उनके जीवन से जा रहे हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ धोखा जो है ना वो भूल पा रहे हैं ना आप भूल पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में ये धोखा जो है ना ये आ गया है। तो आप दोनों के बीच में ये धोखा आ गया है, तो अब कौन ख़त्म करेगा। तो आपको बार बार धोखा देते थे और आप ही जाते थे उठाने के लिए उनको। इस बार आपने छोड़ दिया है। जब इस बार आपने छोड़ दिया है तो वो किस मुंह से आएंगे, कितने धोखे का वो जवाब देंगे, कितने धोखे, मल्टीपल टाइम उन्होंने धोखा दिया है। और अभी रिसेंटली आपको 2-4 दिन पहले भी कोई धोखा दिया है। तो धोखा देना उनका काम है। 10 नंबर है, तो एक कार्मा का फेज जो है पूरा हो चुका है। जितना धोखा देना था उन्होंने दे दिया है, जितना बैक स्टेप करना था उन्होंने कर दिया है। ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब और नहीं हो सकता है, क्योंकि अब लगता है कि आपका जो मतलब ये है, देखिए अब नहीं हो सकता। आप जब करेंगे तो वो खुद जगलिंग करेंगे। अब नहीं हो सकता है, अब वो आपको धोखा नहीं दे सकते। अब उनका जब भी ताकत, जब भी एनर्जी लगाएंगे तो ये एनर्जी जो है उनको क्या करेगा, ये उनको जगलिंग कराएगा। देखिए डेविल पर्सन, मैं आपको बोल रही थी कोई ऐसी एनर्जी है, डेविल पर्सन, कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई ये, तो वो एनर्जी अब आपके पास से जा रही है, आप निकल के जा रहे हैं। अब वो चीज़ जब भी आपके ऊपर कोई भी तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क करते थे, करवाते थे, तो अब उनका अहंकार चला गया है। अहंकार की वजह से वो करते थे, आपको कंट्रोल करने की वजह से करते थे, तो उनका चला गया। और अब जब भी करेंगे तो ये जो है रिवर्स उनके तरफ जा रहा है। तो रिवर्स उनके तरफ जा रहा है, तो उनको अब जो है अपनी मतलब ये क्या कह रहे हैं, हाँ, तो इस वक्त जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन भरोसा खो दिए हैं। फैमिली के मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो भाई बहन, सिस्टर बहन जो भी है, सब शामिल है इसमें। और जो कार्ड नज़र आ रहे हैं वही देखोगे। रात भर उसका रिग्रेट था, पछतावा है, सोए नहीं है, तबीयत ख़राब है। तो इस तरह का है। जब वो करेंगे तब मुँह की खाएंगे। तो अब मैं बोली ये कार्मा का फेज था, जा रहा है। आपके लाइफ में जो सूर्योदय आ रही है, आपके लाइफ में जो इतने बड़े बड़े चीज़ें आ रही है, आप उसको एंजॉय करें। स्टार बनने जा रहे हैं आप। जो छोटे छोटे काम किए हैं, अपने पेशेंस को दिखाए हैं, और जो अभी वो बेकार नहीं जाएगा। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है, जो देते हैं वो रिटर्न आता है। तो जो आपने दिया है वो आपको मिल जाएगा, जो वो दिए हैं उनके पास अब आना शुरू हो गया। अगर पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा उनके अच्छे थे और भुगत रहे थे, उसमें उनको चर्बी चढ़ गई थी, तो वो चर्बी जो है पिघल रही है। सूर्यदेव वो चर्बी को पिघाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और आपको जो है, आपको भी आपका चीज़ मिल रहा है। तो अपनी एनर्जी में आइए। अब उनको अच्छे बुरे, अपने पराये का पता चल जाएगा, चलने दीजिए और अपनी एनर्जी में आइए। अपने काम में मस्त हो जाइए, अपने आप में मस्त हो जाइए, और जो टाइम बचे वो परमात्मा में लगाइए, लोगों की भलाई में लगाइए। और क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। इतना दुख, इतना बैक स्टेप, इतना ब्लैक एनर्जी, आप नॉर्मल पर्सन नहीं है। एक आप हट के एक एनर्जी है, हट के एक आत्मा है। तो आपको यूनिवर्स से जुड़ना ही पड़ेगा, वरना आपको बार बार कष्ट मिलेगा। तो यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ थोड़ा सा आप मिलिए। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो गया है, नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो जाएगा। तो आप उस तरफ जाइए, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, एंड थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्स पावर। थैंक यू, थैंक यू।